आपको पानी से डर लगता है? नहीं। फिर ठीक है, आप यू आर एट द राइट प्लेस। अब तक कराची में कई बार जा चुका हूँ और हमेशा अपना जर्नी रिकॉर्ड भी करता हूँ। सफ़र जो है वो कराची से हैदराबाद का है, क्योंकि हैदराबाद और कराची की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन समंदर है, जो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी इस्लामाबाद में तो आपको कहीं नहीं मिल सकती। कराची की कुछ बीचेस तो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और लास्ट टाइम तो टर्टल बीच जाने की बहुत कोशिश की। दिस इज अ डिफरेंट बीच, आई एम टेलिंग यू। ये पंजा है, यहाँ पे कैसे आएगी? बट आई रिमेंबर आई एंडेड अप एट अ शिप ब्रेकिंग यार्ड। दिस थिंग इज ह्यूज। था तो बड़े मजे का एक्सपीरियंस, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे जाना था। So all of this stuff is happening here, and actually, you know, this is quite sensitive, and you have to be. थोड़ा सा मजीद आगे, समंदर के दरमियान, and perhaps inside. We're actually going to the sea, or this time we're not going to the beach, rather we're going to the Charna Island. Charna नहीं, ऐसे ही कहते, चरना ही कहते हैं, पाकिस्तानी चरना। और इस बार तलहा भी साथ था, जिसका इंट्रोडक्शन बाद में। फजर के बाद निकले और सीधा बोट बेसन। बोट के लिए नहीं बल्कि नाश्ते के। और वहीं मिले डाइवर्स रीफ के बॉयज जुनेद और अब्दुर्रहमान। फ्रेश फिश मैनुअल स्पेयर से बहुत ही लाइवली बॉयज। अंदर से तो थ्रो हो ही नहीं सकती। नाश्ते में पूरी, पता नहीं किसकी थी, मेरी तो हो ही नहीं। पूरी शूरी ऑयली स्टफ, नॉट माय थिंग। यू गाइस नो मुजम्मिल की होगी, प्रोबेबली मुजम्मिल की। मुजम्मिल तो गया भी नहीं था यार। और नाश्ते के बाद सीधा सुनहरी बीच, जहाँ से हमें बोट पे बैठना था। दिन बहुत लंबा होने वाला था एंड आई हैड अ मिक्स्ड फीलिंग, कंफ्यूजन, व्हाट टू एक्सपेक्ट। पता नहीं खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए। आई वाज कंफ्यूज्ड। तलहा, मैं और हमजा रास्ते में हैं, जहाँ से हम इंशाल्लाह बोट में बैठ के आगे जाएंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है, लेकिन तलहा भाई जो है पहले डाइव कर चुके हैं। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आई। तलहा भाई मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि समंदर के पानी का थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मैंने ये देखा कि बड़ी डेप्थ है और समंदर की एक अलग लाइफ है। मुझे लगता है कि इस दफा भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और बड़ा मजा आएगा। ब्रेकर इतना हाई है कि गाड़ियाँ जो है ना इस किस्म की 4x4 जो कि थोड़ी सी लो प्रोफाइल होती हैं वो नीचे लगती हैं, ये प्रॉब्लम है। पानी के अंदर जो है ना, जब आप अपने फेस डालते हैं तो एक रजिस्टर करना पड़ता है कि पूल में जब आप जाते हैं, पूल में तो आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही होती हैं। स्विमिंग पूल में तो चले हम जाते रहते हैं और पता नीचे तो। इमेजिन एक्सपीरियंस जिसमें आप मुंह अंदर डालें और आपको कोई बाउंड्री नज़र ना आए। काइंड ऑफ बिट स्केरी एलिमेंट जो है शुरू में शायद बंदे को फील होता है। ये वही जगह थी जहाँ से लास्ट टाइम मैं सुनहरी बीच को एक्सप्लोर करने गया था एंड वी गॉट पेट्रोल एंड डीजल मिक्स्ड, रिमेंबर? खूबसूरत और अपनी मिसाल आप, ये रास्ता भी और गाड़ी भी, ऑडी A5, जिसको ऐसी जगहों पे ले जाना ज्यादती के अलावा और कुछ भी ना था। एंड देन वी फाइनली रीच द कंपाउंड, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके हमें बोट में बैठकर आगे जाना था। सो जी हम अपने पार्किंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आपको पार्किंग नज़र आ रही है। यहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की हैं। शूज़ मैंने उतार दिए हैं, स्लीपर्स पहन लिए हैं। एक मेरे पास बैग है। हम वेट सूट्स पहन के डाइव नहीं करना चाह रहे कि वेट सूट्स वहाँ पहनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आई डोंट थिंक कि वाटर का टेम्परेचर इतना कम होगा कि हमें वेट सूट पहनना होगा। और अभी यहाँ से हम इंशाल्लाह दैट इज़ आवर बोट, जिसमें हम बैठ के जो है आगे आइलैंड तक जाएंगे और वहाँ पर जाके क्या सीन्स होंगे I'll show you on the way inshallah. Even though you might know swimming, लेकिन लाइफ जैकेट पहनना during the boat ride is always safer. तो फिर हमने सबसे पहले लाइफ जैकेट्स पहनी। This is also mandatory जी। लगता है देखे वो अच्छा आपको फिट है, कुछ कैसा लग रहा है? So beautiful। आप पहन ले सकते जी हमारे यहाँ पे जो गाइड्स हैं उनमें नंबर 1 जुनेद भाई हैं माशाल्लाह, जो कि जिनका ताल्लुक स्काई डाइव दुबई से है, और दूसरे हमारे पास अब्दुर्रहमान है माशाल्लाह, जो कि बता सकता हूँ आपका तारुफ पिछला या नहीं। एंड देन इट वाज यकीनन सम टाइम फॉर गेटिंग द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। आखिर हम पहली बार स्कूबा डाइविंग करने जा रहे थे। आई मीन मैं पहली बार स्कूबा डाइविंग करने जा रहा था। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहली तो इंस्ट्रक्शन ये है कि डू नॉट पैनिक इन अंडर एनी सिचुएशन। कौन से काम है जो पानी के बीच में नहीं करने और क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। आई न्यू एब्सोल्युटली नथिंग। आई डिडंट इवन नो कख भी नहीं पता था। अभी समंदर ठीक है, दिस कैन टर्न अराउंड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जुनेद और अब्दुर्रहमान हमें किस्तों में बता रहे थे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। सो नथिंग इज न्यू फॉर अस एंड इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी, यू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल बी फाइन। यानी दूसरे अल्फाज में घबराना नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये नसीहत तो हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। ये तलहा भाई हैं जो यहाँ पे 4x4 लाए हैं ओडी की। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये कि पानी के बीच में जब आप जाएं तो वहाँ पे पत्थर और बाकी कोरल लाइफ को देख के
पागल ना हो जाइएगा। अगर आपका हाथ उनसे हल्का सा भी टच होगा या पाँव टच होगा तो यू विल गेट कट्स। बल्कि अपने होशो हवास बरकरार रखने हैं और किसी भी समुद्री लाइफ को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं। वेदर इट्स मरीन लाइफ दैट इज अप्रोचिंग यू और वेदर इट्स अ रॉक दैट इज अप्रोचिंग यू। वो कट्स जो है ना वो नॉर्मली आपको पता भी नहीं चलेंगे पानी के अंदर, बट वो होते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को वो थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं एंड देन आप घर जाएंगे उसके अंदर गंदगी जाएगी तो इट कैन टर्न इनटू इन्फेक्शंस। और तीसरी बहुत अहम बात, कूड़ा करकट। कोरल रीफ है वो बहुत सेंसिटिव है। बाहर तो हर जगह कूड़ा करकट बड़ा फ्रीली फेंक देते हो, कभी घर बैठे बैठे विंडो से बाहर और कभी सड़क पे जाते हुए गाड़ी से बड़ा कंफर्टेबली। बट खुदा का वास्ता समंदर में लिटरिंग से परहेज करें। तो उसको सिर्फ एक डाइवर ही जाके बाहर निकाल सकता है। इट्स कॉल्ड घोस्ट गियर। रोड पे चलता हुआ आदमी वो कचरा उठा के डके के डब्बे में नहीं डाल सकता, क्योंकि समंदर में जमा होने वाला वेस्ट बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है मैरीन लाइफ के लिए। अब चाहे वो लोग फेंके या इंडस्ट्री से आने वाला वेस्ट हो या फिर स्टॉर्म्स के जरिए से जो ओशन में उतरता है, मैरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स की फेवरेट खुराक शापर शूपर है। फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स की फेवरेट खुराक जेलीफिश है। और वो जो शापर शूपर आप समंदर में फेंकते हैं, टर्टल्स उसको जेलीफिश समझकर खा जाते हैं। सोचते तो होंगे कि टेस्ट फील नहीं हो रहा। और फिर उन बेचारों के साथ क्या होता होगा ये हम सब जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेरीन एनिमल्स प्लास्टिक वेस्ट से गला घुटने से भी मर जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक समंदर में वक्त के साथ साथ डिग्रेड तो नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और साइंटिस्ट ने एक जगह पर 7.5 लाख बिट्स ऑफ प्लास्टिक को एक सिंगल स्क्वायर किलोमीटर से निकाला। एंड एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन्वॉल्व्ड एंड द अदर स्टैट्स आर माइंड बॉगलिंग। कहने का मकसद है कि बहुत सारे मसाइल हैं। बॉटम लाइन, जो चिप्सों के पैकेट आप साथ लेकर जाएं वो खाली रैपर्स वापस भी लेकर आए। जाहिर है कि यू विल बी वेयरिंग अ मास्क एंड आप लोग जो है वो मूव अराउंड कर रहे होंगे तो लोगों की शक्लें पहचानने में नहीं आती। या सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फोटोग्राफी पहले टाइम पे करवा लें। ऐसा ना हो कि बाद में आप शिकायत करें कि आपकी पिक्चर सही नहीं है। यू गेट योर फोटोग्राफी डन। और इसके साथ ही पहला सेशन खत्म हुआ एंड वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द। हमने अभी अली भाई के लिए बिजनेस क्लास ली है। देखें बिजनेस क्लास सीट्स, एक सेपरेट सीट्स होती है। लेग स्पेस आप देखें इसकी, मतलब फोन आपने बाहर निकालने नहीं, इनके बोर्ड पे पानी पानी होगा। अगर आप मुझे शूट ना करें। क्या बात कर रहे हैं। ये भाई वो हैं जिन्होंने हमारी बोट को धक्का दिया था और जब उन्होंने धक्का दिया तो बोट आगे चली गई और वो पीछे रह गए। तो अभी हम उनको पिक करने के लिए जा रहे हैं। बोट के एंड पे बैठे हुए हैं मैं और तलहा भाई। ज़बरदस्त फीलिंग है। एक तो इंजन का शोर है, नो डाउट। इतने बड़े ओशन में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मखलूक है, इट्स स्कैरी, इट्स ब्यूटीफुल ऑल्सो। हम इतना एडवांस हो चुके हैं लेकिन अभी तक कवर नहीं सही तरह से कर पाए ना, एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज we're trying to have a different experience, go inside the waters and see how's the feeling, you know, and praise Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. एक घंटा बोट राइड करने के बाद आखिर हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां से हमें एक्चुअली स्कूबा डाइव के लिए रेडी होना था। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। और अब जुनेद भाई हमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो कि एक्चुअली हमें पानी के अंदर हेल्प करेंगे। दो चीज़ों को याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रीथ एंड इक्वलाइज। ये दो काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता। ब्रीथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली यू आर यूज्ड टू ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज। नाक से सांस लेने की आती है, आपको अब सांस लेनी है मुंह से, क्योंकि जब आप मास्क पहनेंगे तो मास्क आपका ये एरिया जो है ना वो बंद कर देगा। ठीक है, तो आपका जो है ना मुंह के अंदर रेगुलेटर होगा जिससे आप डिमांड पे सांस ले रहे होंगे। ये फ्री फ्लोइंग रेगुलेटर नहीं है कि आप जैसे हॉस्पिटल में लगा होता है कि आपने मुंह में लगाया और सांस आई जा रही है, आप खींचे जा रहे हैं, वो चले जा रहा है। ठीक है ना, आप हाँ एग्जैक्टली आप सांस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक दूसरे से बात कैसे करनी हो, पानी के अंदर कौन कौन सी साइन लैंग्वेज यूज होती है जो कि हमें याद रखनी है। इस फिंगर से मैं इशारा कर रहा हूँ पानी के अंदर, ये आप इसको देखें। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, मैंने रेगुलेटर मुंह में लगाया, उन्होंने पानी में देखा, डोंट यार, दैट इज अ साइन ऑफ एंजाइटी एंड इट शोज मी कि भाई आप थोड़ा सा परेशानी में। As easy as it might look, थोड़ा सा नर्वसिंग एक्सपीरियंस था, यानी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। शुरू में थोड़ा ऊपर रह सकते हैं, हाँ, ऊपर ही रहेंगे। पहले तो आप ब्रीदिंग जो करेंगे वो सरफेस पे ही करेंगे। जब आपकी ब्रीदिंग मैं देखूंगा कि यार शटल डाउन हो गई है, आई विल स्टार्ट टेकिंग यू डाउन। या पानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जिनका ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जांपल इक्वलाइज करना। इक्वलाइज किसको कहते हैं कि जब आपने ट्रैवल किया होगा पहाड़ों में, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं या आप किसी ऊंचाई पे जाते हैं, यानी प्रेशर चेंजेस की वजह से जब कान बंद हो जाएं तो कानों को कैसे खोलना है। जब इंसान पानी की गहराई में जाता है तो नीचे जाकर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फील करते हैं कि आपके कान बंद हो रहे हैं, यू फील अ स्क्वीज इन योर ईयर, और उसके खोलने के तरीके को
इक्वलाइज करना कहते हैं। एक हाथ से अपने नाक को पिच किया और ब्लो आउट कर दिया, नाक से ब्लो आउट कर दिया। इट ओनली टेक्स अ सेकंड। कॉमन मिस्टेक पता है इक्वलाइज में लोग क्या करते हैं, नाक पकड़ते हैं और मुंह से ब्लो आउट करते रहते हैं। दैट इज अ मिस्टेक। पकड़ के नाक से ही ब्लो आउट करना है। खुदा भाई पहले शादी करोगे या पहले डाइव करोगे? और पानी में जाने से पहले हमारी कुछ आखिरी बातें। मेरी मर्जी से जाएंगे, मेरी मर्जी से जाएंगे। I will tell you. जैसे कि आपके कान में मसला है ना, तो आप यूं करके ऐसे करेंगे कि मेरे कान में मसला है, मेरे हाथ में मसला है, देन हाथ का इशारा करके यूं करेंगे। और अगर दिमाग में मसला है पागल हो गए। सही है, ठीक है। ऑलवेज कीप I will दैट। do whatever you say इंशाल्लाह। फेल से बना रहा होता है ना अपने, यार मैं यूं करूंगा ना मुझे ऊपर ले आना, ठीक, लिमिट हल्की सी पुश करता हूँ। मुझे पता है कि यार ये नहीं कर सकता, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ढिकार आ रही है, उल्टी आ रही है, कुछ भी आ रही है, रिमूव नहीं करना रेगुलेटर, उसी के अंदर कर देना जो भी आ रहा है। उल्टी आ रही है, ढिकार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने उसी के अंदर छोड़ देना है। बोट बेसिन से जो खाया है वो अगर निकालना हो यहाँ सेफली आप उसको निकाल सकते हैं। आप ऐसे मुंह में लगा, कभी बात ऐसे ही समझ आती है। तो आपका मुंह का पानी क्लियर हो जाएगा। वो पानी होगा ना उसके अंदर, पानी को बर्स्ट करें। ब्लो आउट आप खुद भी ब्लो आउट करेंगे तब भी हो जाएगा। तो वैसे हल्का सा इसको blow। निकालना नहीं है, बस पकड़ के रखें। हाँ, बस। हम कितनी देर की डाइव कर रहे हैं? मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 10 मिनट्स गए, नीचे वापसी आए, फिर दोबारा ऊपर सरफेस पे आ सकते हैं, Surface पे कंफर्ट आके होने गपशप मारी, फिर वी गो टू द अदर साइड, वहाँ हम स्नॉकल करेंगे। बिल्कुल आपके साथ है, टेंशन नहीं। साइड, दिस साइड, स्पेसिफिक साइड इज ओनली फॉर स्कूबा। ये डीप साइड है। इतनी डीप वाली नहीं लेके जाओ ना फर्स्ट टाइमर्स को। यार इनकी डीप यही है ना, कह रहे हैं ये सामने रस्सी नजर आ रही है। अरे यार क्यों टेंशन। ऑलराइट जी, दिस इज़ द फाइनल मोमेंट। अभी हम ये जैकेट्स उतार के जो हमारा ऑपरेटर्स है वो पहनेंगे इंशाल्लाह, और थोड़ी सी हमें टिप्स वगैरह मिल चुकी हैं ऑपरेट कैसे करना है चीज़ों को। सो या वी गेटिंग रेडी। अली भाई क्या कर रहे हैं? मैं ये ब्रो केमिकल लगा रहा हूँ इस पे। जरा बताएं कौन से ये केमिकल लगाना पड़ता है ताकि ये फॉग ना हो। अगर आपके पास केमिकल ना हो तो फिर वो नेचुरल सलाइवा जो आपका होता है ना तमीज़दार लैंग्वेज में, वो आपने लगाना। तो असल में मैं थोड़ा एक्लेमेटाइज पहले करना चाह रहा हूँ। जी ना, आपने इक्विपमेंट किया, जेब में कुछ है वो तेरी? इसलिए हो रही है यस देख क्या करी। हाँ भाई ओके। ओके चलो भाई बोलेगा। राइट नाउ इज द टाइम, वो दो चीज़ें याद रखें। मैंने कहा है ना, बाकी चीज़ें आप भूल जाएं। अगर भूल भी गए ना, नहीं याद रखना चाहते नहीं याद रखें, कोई बात नहीं। आई विल एडजस्ट। ठीक है सर, इधर कॉन्फिडेंस ये पता है, ये वाला पार्ट तक तो ठीक है, मगर जब बंदा अंदर देखता है ना, बंदा कहता है ओ तेरी। यूँ इशारा करें और फिर यूँ इशारा करें। ओके गुड टू गो। ठीक है अली भाई, बिस्मिल्लाह। ठीक है ये इशारा। अली भाई, अली भाई व्हाट्सअप। हम जी इस बड़े ज़बरदस्त केव में आए हैं, और सामने हमारी बोट खड़ी हुई है, वहाँ से हम स्विम करके केव में आए हैं, और यहाँ पे इंशाल्लाह हम वज़ू करके अभी नमाज़ पढ़ेंगे। अमेजिंग एक्सपीरियंस। बड़ी स्ट्रेंज किस्म की सैंड है, और बार बार जो है ना बाहर से वेव आती है जो कि सब कुछ बहा के ले जाती है। और कुछ लोग प्लान कर रहे हैं ये सैंड अपने साथ घर लेके जाने। ये जो सैंड है ना, ये हर किस्म का पत्थर टूटा हुआ है, छोटा 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 छोटा। अमेजिंग। यहाँ भी अभी बॉयज़ ने वज़ू किया है, हाँ। और बस अब नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह निकलेंगे इससे पहले कि हाई टाइड हो जाए और फिर हम यहाँ पे रह जाएं। इस केव की हिस्ट्री भी मुझे यही लग रही है कि
नीचे जाके जो सी लाइफ देखी है, फिश देखी है, डिफरेंट जो डेप्थ थी उन पे जाके पहले कंफर्टेबल किया अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो जुनेद भाई के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जुनेद भाई ये सामने हैं, ही वॉज विद मी और थ्रू आउट मेरे साथ थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे एक्लेमेटाइज करने में। आई थिंक यू शुड टेक योर टाइम। जब आप कंफर्टेबल हो जाएँ तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गो डाउन। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे की दुनिया और नीचे की फीलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। वीडियोस में आगे पीछे देखने में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अपने सामने फ़िश को देखना और अपने सामने वो कोरल्स हैं और नीचे की जो पत्थर हैं, वेरी डिफरेंट एंड वेरी अमेजिंग। आई मीन इट्स माय फर्स्ट एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू गाइस आल्सो ट्राई। मैं सुभान अल्लाह बोलना चाह रहा था, मैं अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना चाह रहा था और यू नो अमेजिंग फीलिंग थी सुभान अल्लाह मैन, रियली। आई थिंक दीज गाइस आर डूइंग वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। These guys had brought a deg full of कराची की मशहूर बिरयानी right on the boat। और ऐसे कमाल की डाइविंग एक्सपीरियंस के बाद धूप में बैठकर ड्यूरिंग द बोट राइड खाने का जो मज़ा आया था वो यहाँ बयान करना मुश्किल है। तो मेरा क्रैब ने पकड़ लिया नीचे से। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने सोच लिया कि हर साल सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर आना है अली भाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमेजिंग। मैं समझता हूँ एक मिनट ज़रा एनक लगा लूँ, इससे ज़रा लुक ज़रा अच्छी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, we're बैक जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। डाइवर्स रीफ या पता नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल ज़रूर देखिएगा। जुनेद और अब्दुर्रहमान माशाल्लाह वेरी एक्सपर्ट गाय। मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। बल्कि पता है थोड़ा सा नीचे पानी के अंदर एंजाइटी सी डेवलप हो जाती है, जो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया उसको कंफर्ट रिलैक्स करने में। इवन आई वुड से like with every single breath they were like with us continuously commands देना। ये command थी, they were asking के are you okay, so we had to respond के हाँ जी we're okay, things like that। की तारीफें कर रहा हूँ मैं ज़रा थोड़ी। You guys have my recommendation, feel free इनके पास आएँ और ये ज़रूर एक्सपीरियंस करें। नीचे जाके अल्लाह ताला की मखलूक देखें, praise Allah सुब्हान ताला and enjoy the life। अस्सलाम वालेकुम।